हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, जो हमारा बोर्ड का पेपर है उसमें कंस्ट्रक्शन की भी अपनी वैल्यूएशन है। हर एक मार्क्स की वैल्यूएशन है आपके लिए। भले ही पेपर आसान आए या मुश्किल आए, आसान उसी को लगेगा जिसको आता होगा। तो कंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं कि जैसे टीचर पढ़ाता है, चाहे कोचिंग में पढ़ाए या स्कूल में पढ़ाए, तो स्कूल में तो हमने करा दिया इसको, कंस्ट्रक्शन को। फिर कभी भी पढ़ाते टाइम कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन सामने आया तो हर एक स्टूडेंट ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह लेकर के नहीं बैठता है, तो वो ओवरलुक कर देता, उसको नहीं करना चाहता है। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन की भी अपनी वैल्यूएशन है बच्चों। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और हो सकता है कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का हो या फिर 3 नंबर का हो, इतनी वेटेज होगी इसकी। तो एक वन शॉर्ट रिवीजन पर मैं आपको बताता हूँ कि कंस्ट्रक्शन में पहली बात तो बच्चे क्या है कि सपोज करो कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप से नहीं, मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। कि मैंने यहाँ लिखा कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू गिवन रेशियो। मान लो कि एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ सपोज कर लो कि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, और इसको आपको किस रेशियो में डिवाइड करना है, 2:3 में डिवाइड करना है। ठीक है, इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं है, इंटरनली आपको डिवाइड करना है। तो आप कैसे बनाएंगे, क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है आपके पास में। सबसे पहला काम, आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ए बी इसका नाम डाल लिया, और ये जितने भी मेजरमेंट का गिवन है उतने मेजरमेंट का ड्रॉ करेंगे। अक्यूट एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से ऐसे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये रेशियो क्या दे रखा है कि 2:3 दे रखा है, तो 2 + 3 = 5 होगा। तो इस पर 5 इक्वल मार्क लगा लो सुटेबल डिस्टेंस लेकर के, यानी ये इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए, जितनी ये है उतनी ही यहाँ पर 2 3 4 एंड दैट इज 5। ओके, इसका कुछ नाम डाल लेते हैं। एक पहले मैंने इसको ए एक्स रे मान लिया, इसका नाम डाल लिया, अभी डाल लेंगे, पहले बना लेते हैं इसको, यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया। अब बच्चों क्या होता है कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करने सभी स्टूडेंट को आनी चाहिए, क्योंकि क्लास 6 से बताई जाती है कि पैरेलल लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती है। तो हमने क्या किया कि इस पॉइंट पर हम बताते हैं आपको, इस पॉइंट पे रखी कंपास और इतना खोला एक आर्क लगाइए इसे, और बिना डिस्टर्ब किए 1 2 यहाँ रखा और ऐसे ये आर्क लगा दी। फिर आपका काम क्या है कि आपने यहाँ पे रखी कंपास और इतना खोल लिया ऐसे, यहाँ तक खोल के लाए, छोटी सी आर्क यहाँ लगा दी। वही फिर मैंने यहाँ रखा इस पॉइंट पर और ऐसे आर्क लगा दी और ये ज्वाइन कर दिया ऐसे। ठीक है, इसका नाम क्या डाल दिया, सी। तो ए सी रेशियो बी सी इज इक्वल टू 2:3 होगा। ठीक है, एक तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, तो जितने तरीके से भी बनाया जा सकता है हम वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो समझ में आया होगा। Pause the video and copy it, then we use the another method. देखो 2:3 दे रखा है, हमने क्या किया, फिर से एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, ए बी बराबर कितने 6 सेंटीमीटर की। एक एक्यूट एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ कर ली, ये एक्यूट एंगल है। ठीक, जितने डिग्री का ये एंगल है उतने ही डिग्री का ये एंगल हमने बना दिया, इक्वल बनाया कंपास से, प्रोटेक्टर से नहीं, क्योंकि क्लास 10th में पढ़ते हैं आप। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं मालूम तो यहाँ से ये आर्क रख करके ऐसे लगा दिया, वही बिना डिस्टर्ब किए यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ रख करके ऐसे मेजर कर लिया और यहाँ रख करके इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब आपका काम क्या है कि 2:3 दे रखा है, तो 5 इस पे इक्वल मार्क लगा दो, 1 2 3 4 और 5। ओके, बिना डिस्टर्ब किए यहाँ पर ये आर्क लगा दो, 1 2 3 4 और 5। ठीक है,
आपका क्या काम है कि आप इसको इससे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 2:3 में आ जाएगा। इसका जब भी आपको नाम डालना हो तो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, ठीक है। B1 है, B2 है, B3 है, B4 है और B5 है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, एक और तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ए भी हमने बनाया, ये 6 सेंटीमीटर था। एक लाइन सेगमेंट ये ड्रॉ किया, रे ड्रॉ किया बेसिकली। जितने एंगल का ये रे ड्रॉ की, उतने ही एंगल पर ये रे ड्रॉ कर दी, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल बनाया। 2:3 है, 5 हो गया। तो 1 2 3 4 और 5। और यहाँ से भी ऐसे ही आर्क लगा दिया, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ऐसे इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ से ज्वाइन किया, इसको बच्चे यहाँ पर ज्वाइन किया, ठीक है। ये भी तो आर्क है, भले ही थोड़ी सी अलग आगे पीछे लगी हुई है। तो अब देखो 1 2, तो यहाँ पे C डाल दिया, तो AC रेशियो BC बराबर 2 रेशियो। तो ये 3 अलग अलग मेथड्स हैं जिनसे कि हम क्या बना सकते हैं, पैरेलल लाइंस बना सकते हैं और किसी भी लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। अब बात आती है, जैसे सिमिलर ट्रायंगल था, तो सिमिलर ट्रायंगल क्या है कि डिलीटेड पार्ट में है, इसलिए हम उसको नहीं बताएंगे। तो और आगे बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं। और बच्चों, अगर ये समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें कि सर ये डायग्राम फिर से बनाना बता दो, तो हम प्रॉपर ज्योमेट्री बॉक्स से फिर इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है, सपोज करो कि इसे बुक से लिख लेता हूँ, जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है उस टाइप से, यानी ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए सर्कल of radius 6 centimeter from a point 10 centimeter away its center, from a point 10 centimeter, ये F कैपिटल मान लो, 10 centimeter away from its center, construct a pair of tangents, construct a pair of tangents and measure it, ठीक है। ये बात हमें गिवन है। बच्चों, जब भी ये हमारे पास एक थ्योरम ना, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, तो ये टेंजेंट अगर थोड़े बहुत एक आध मिलीमीटर में इधर भी उधर भी आए तो आप उसको एग्जैक्ट लिखो, इक्वल लिखो। कैसे बनेगा, एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस मैंने ले लिया 6 सेंटीमीटर, इसका ये सेंटर है, इससे 10 सेंटीमीटर दूर पर ये पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। ये इतना बड़ा नहीं होगा क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर और ये रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है कि इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना, मतलब आधे से ज़्यादा लेना, ये आर्क लगा देना, ये आर्क लगा देना, इस पॉइंट से बिना डिस्टर्ब किए इस पॉइंट से ये लगा देना, ये लगा देना, ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ रखी कंपास और कितना खोला, इसको खोलोगे ना तो इधर घुमा के लाओगे तो इधर भी ये पॉइंट ज़्यादा दूर हो गया, ये पास में रहना चाहिए। तो अब रखिए ऐसे ही, ये कंपास ऐसे घुमाया तो इस सर्कल को ये ऐसे इंटरसेक्ट कर देगा, ठीक है। इंटरसेक्ट कर देगा तो इस पॉइंट से ऐसे ये और ये इस पॉइंट से इस तरीके से यहाँ पर ये 2 टेंजेंट्स बन गए। पी इसका नाम डाल दिया ओ ए बी, नाम कुछ भी डाल जा सकता, ए पी इज इक्वल टू पी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या है कि कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन था, एक और बनाते हैं। तो ऐसे वो मतलब कंस्ट्रक्शन में बहुत मुश्किल नहीं होगा, आसान से ही कंस्ट्रक्शन होगा। हमारी वो बुक में बहुत लिमिटेड क्वेश्चन दे रखे हैं कंस्ट्रक्शन के, लेकिन आपको आएंगे वो तभी जब आपको कंसेप्ट मालूम होगा
और उनके बारे में जानते होगे कि ये कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल सा दे रखा है, उसमें बहुत सारी आर्क लगती हैं। ये लिखा कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट, क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट, और टेंजेंट्स नहीं, अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स होगा, फिर पेयर ऑफ टेंजेंट्स to a circle of radius 1.8 centimeter, to a circle of radius 1.8 centimeter from a point on the concentric circle, from a point on the concentric circle, on the concentric circles of radius 2.8 centimeter and measure its length, and measure its length। ठीक है, तो देखो बच्चों, कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? वो सर्कल जिनका की रेडियाई अलग अलग और सेंटर सेम। तो एक तो 1.8 सेंटीमीटर का ये सर्कल हमने बनाया, और एक 2.8 का, यानी एक ये 2.8 का ये बना दिया। वही हमारा प्रोसेस है। ये कह रहा है इस पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, कहीं पर भी ले लो, जहाँ पर सूटेबल हो ड्रॉ करना वहाँ पर ले लो, इसको ज्वाइन कर दिया। अब क्या बन गया? ये भी तो इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। इसका क्या करो कि मोर देन हाफ लेकर के ये आर्क लगा दी, इसको यहाँ से रख करके, और यहाँ से ये आर्क लगा दी, फिर बिना डिस्टर्ब किए यहाँ से लगा दी, इस तरीके से ये ऐसे आ गया। ठीक है, यहाँ रखी कंपास, इतना खोल लिए, फिर ऐसे ये पास हो गया, ऐसे पास हो गया। इस वाले सर्कल ने इसको कहाँ, यहाँ और यहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दो। ये दो क्या बन गए? यहाँ से यहाँ तक P मान लो, इसको A मान लिया, B मान लिया, O मान लिया, AP बराबर क्या हो गया? P। ये दो टेंजेंट्स। ठीक है ना? तो इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, और भी वैरायटी का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हमारी बुक में जितनी वैरायटी के दे रखे हैं उनसे एक्सेस में नहीं होगा। ठीक, तो ये कंस्ट्रक्शन का हमारी तरफ से कुछ रिवीजन। बच्चों, मैं एक वीडियो अपलोड कर, एक मतलब 40 क्वेश्चंस आपको कल या परसों में दूंगा, और वो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। उनको करने के बाद आपको लगेगा कि 100% के रिस्पॉन्सिबल हैं आप। वीडियो पसंद आए, चैनल को लाइक करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।